जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो भी मेरे प्यारे लाडले हैं उनके लिए मैंने एक वर्दी सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में आपको हिंदी के सभी टॉपिक्स करवाए जाएंगे। जो एचएससी जीडी 2024 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, बीएसएफ, इन सभी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एकदम फ्री हिंदी और टोटल एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को करवाई जाएगी। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, फिर भी मुसाफिर शोर है। जो सोएगा वो खोएगा, जो मेहनत करेगा वो वर्दी पाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए, आज अपन वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में मैं आपको टॉप क्वेश्चन और पहले वर्णमाला के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। आज आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं, मैं जो क्वेश्चन दूंगा उनका आपको फुल सॉल्यूशन करवाऊंगा, उनकी पूरी व्याख्या करवाऊंगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। बड़ा मजा आने वाला है, पूरा क्लास देखिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। पहले देखिए, श्री गणेश जी को नमन करते हुए, इनकी पूजा करने के बाद में ही हमारे जो भी कार्य होते हैं उनकी शुरुआत होती है, और इनकी पूजा करने के बाद शुरुआत होती है और उसमें अपने को सफलता मिलती है। तो सभी एक बार श्री गणेशाय नमः करते हुए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखिए वर्णमाला पे चलते हैं। आप सभी स्टूडेंट देखिए, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हो, आप सब जानते हो वर्णमाला के बारे में, लेकिन फिर भी अपन डिटेल से वर्णमाला के लिए पढ़ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर टोटल कितने वर्ण होते हैं? 44। 44 वर्ण के साथ में 4 होते हैं क्या? संयुक्त वर्ण, जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे वर्ण 44 ही माने जाते हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं? 33। सबसे पहले अपन स्वर की बात करते हैं। तो मूल स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर। ये मूल स्वर बोल सकते हो, लघु स्वर बोल सकते हो, ये 4 है। अब ये जो 4 है ये वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो 4 है मूल स्वर, लघु स्वर, वो होते हैं, सबसे पहले अपना ए है, ध्यान रखिएगा, फिर ई है, छोटा ई, फिर ऊ है, छोटा ऊ, और फिर री है। ये क्या है? लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। उसके बाद में गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कितने हैं? वो 7 है। यानी कुल मिला के 7 + 4 बराबर 7 क्या है? 7 अपने स्वर है। सॉरी, 7 + 4 बराबर 11 अपने क्या है? स्वर। स्वर कितने हैं? 11 है। अब आप यहां देख सकते हो स्वर, जिसके अंदर सारे ये अपने स्वर है जो आप देख रहे हो। ए, आ, ई, ऊ, ओ, री, ए, ओ, ओके। उसके बाद में अपने देखिए, इनमें स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लघु स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। अब लघु स्वर है ए, आ, छोटा ए, छोटी ई, ऊ और री। कई बार प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से लघु स्वर नहीं है, निम्न में से लघु स्वर नहीं है। 3 आपको सीधे सीधे इनमें से ऑप्शन दे देगा, एक इनमें से दे देगा। अब लघु स्वर की परिभाषा, लघु स्वर के बारे में आपको पता है तो आप एग्जाम में कर जाओगे अपना 1 नंबर प्लस। अब देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर 7 है। ए, सॉरी, आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ओके। यानी कुल मिलाकर स्वर का अपना पार्ट हो गया 7 + 4, टोटल कितने हो गए स्वर? टोटल स्वर हो गए
11। यहां ये पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट अपना है इसका व्यंजन का। आप सब जानते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33। जिसके अंदर देखो मेरे प्यारे लाडलो, स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। यानी 25 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 33। कुल मिला के व्यंजन कितने हो गए? 33 प्लस स्वर कितने हो गए? 11। वर्ण कितने हैं टोटल? 44। आगे आपको मैं और भी वर्ण बताऊंगा, उसके बाद में जैसे जैसे अपने क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। अब आपको व्यंजनों के बारे में मैं डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। उसमें से जो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, उनमें जो 5 वर्ग है अपने, जिसमें पहला है अपना कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। इसके अंदर जो 25 अपने स्पर्श व्यंजन है, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन में कंठे व्यंजन है, तालुव्य है, मूर्धन्य है, दंते हैं और औस्ते। अब कंठे व्यंजन कौन कौन से हैं? कै, ख, ग, घ, ण। कितने हो गए? 5। तालुव्य जो व्यंजन है ये आप देख सकते हो, च, छ, ज, झ, ण। ये कितने हो गए? ये 5। मूर्धन्य है ट, ठ, ड, ढ और अण। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। यहां तक आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के हैं, जिसमें वर्ग है क, च, ट, त और पै। देखो मेरे लाडलो, इस जो वर्णमाला है, सबसे पहले इसको यदि आप लोगों ने कवर कर लिया तो आपका हिंदी में 5 नंबर हर एग्जाम में प्लस होगा, ये वादा है मेरा। अब अपन अंतस्थ व्यंजनों के बारे में बात करें। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आप जिसका उच्चारण करोगे, उच्चारण में जीवा को छूती हुई अगला भाग, जीवा का जो छूता हुआ अगला भाग है वो मसूड़े को छूता है, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन है ये कितने हैं? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन बताइए। तो अंतस्थ व्यंजन है हमारे 4 है, ये र ल व। ओके, ये र ल व व्यंजन है, आपको पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कभी भी अंतस्थ में से आपका 1 नंबर पाका है। ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, ऊष्म व्यंजन हो गए 4, कुल मिला के 33 व्यंजन है। ये आपकी स्क्रीन पे है, समझ में आ गया? जो क्वेश्चन जो डिटेल बता रहा हूं वो क्लियर हो गई। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जो मुख से विशेष प्रकार की गर्म उष्म वायु निकलती है। क्या निकलती है? गर्म उष्म वायु निकलती है। गर्म उष्मा बोल सकते हो, उष्म बोल सकते हो, वायु बोल सकते हो, मुख से विशेष प्रकार की। अब आप लेके देख लीजिए, श वायु निकल रही है, उष्म निकल रही है, श, स, है, इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। यहां मेरा टॉपिक का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको देखिए इस पार्ट के टोटल कितने क्वेश्चन देने वाला हूं? 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। पहले ये 10 क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ। सारे क्वेश्चन के बाद में ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, कमेंट सेक्शन में इनके जवाब देने हैं, बड़ा मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलों के लिए कि वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन 4 है, आपको मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। मेरी क्लासें एसएससी जीडी के लिए
सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सबके लिए फ्री रहेगी बिल्कुल हिंदी। और जो पेड क्लासें पढ़ा रहे हैं उससे भी बेस्ट पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? सब जानते हो वर्ण क्या है? वर्णमाला अपन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। यहां ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के कितने प्रकार हैं? मैंने आपको बताया है वर्ण के कितने प्रकार हैं। वर्ण कहते किसे हैं? क्लियर हो गया। वर्ण के प्रकार कितने हैं? वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। बहुत प्यारा टॉपिक करवाऊंगा, बहुत तगड़ा करवाऊंगा। अब आपको 2 प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। पहला स्वर है और दूसरा क्या है? दूसरा व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर व्यंजन, सॉरी स्वर और व्यंजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी? टोटल वर्ण बताने हैं, मूल वर्ण 36, 44, 48, 53। तो आपको मैं बता देता हूं स्वर कितने हैं? 11 है। व्यंजन कितने हैं? 33 है। कितने हो गए? 44। ये क्या है? अपने संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में जो मूल वर्णों की संख्या है वो 44 है। अब संयुक्तों को मिला दे तो संयुक्त कितने हैं? 4 है। प्रॉपर कितना हो गया? 48। संयुक्त वर्ण कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। कौन से हैं? अक्षय, त्रय, गे और श्रय। ये क्या है? ये चारों क्या है मेरे लाडलो? ये है संयुक्त वर्ण, यानी 2 वर्ण मिलके बने हुए। याद रख लेना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्न में से संयुक्त वर्ण कौन सा है? नहीं है। जो भी एग्जामिनर बनाना चाहिए बना दे, लेकिन अपने को तैयारी इस प्रकार से करनी है कि वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बापू के सपने को पूरा करना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ मेरे लाडले, मेरे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्णों का कर्म, ध्वनि का परिणाम, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय या वर्ण की मात्रा है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? जो अपनी वर्णमाला है, जो अपने स्वर है, उसमें ए को निकाल दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं उनमें सब में मात्राएं हैं। और क्या बोला जाता है कि वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, उसको क्या कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है। याद रख लेना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? जो उच्चारण हम करते हैं उसका जो कालमान होता है उसको मात्रा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, मैंने आपको स्वर 2 प्रकार के बताए थे। कौन से कौन से कौन से कौन से? एक तो होते हैं मूल स्वर, लघु स्वर, हास्व स्वर। एक होते हैं गुरु स्वर, जिनको आप दीर्घ स्वर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्राएं लगती है उनको मूल स्वर कहते हैं। याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे लाडो। अगला क्वेश्चन है ध्वनि
किसकी लघुत्तम इकाई है? सब जानते हैं, शब्द की, भाषा की, अक्षर की या वाक्य की। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है वर्दी के लाडलो? तो यह है भाषा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वाक्य, शब्द, उपवाक्य या वर्ड? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द है। नेक्स्ट पर आइए। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? अक्षर ध्वनि उसको बोला जाता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो भैया ए है। नेक्स्ट पर आइए। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर्ण कितने हैं? 11, 12, 13, 10। देवनागरी लिपि में स्वर्ण है मेरे लाडलो 11। तो ये 10 क्वेश्चन जिनका आंसर मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक और देता हूं, इनके आंसर आप सभी प्यारे वर्दी के दीवानों को बताना है और मजे से बताना है, मस्ती से बताना है। साथ साथ में कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखते जाना है। माँ बापू के सपने का अब वक्त आ चुका है और 2023-24 का जो अब से अपना सत्र है, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे अदर कोई भी भर्ती हो, इस पीरियड में अपने को वर्दी पहननी है। तो स्टार्ट करता हूं मैं पहला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मैंने बताया है आपको स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में? 5, 2, 4, 3। बोलिए कितने भागों में बांटा गया है? ये आपको बताना है। कल का अगला जो मेरा पार्ट रहेगा उसमें सबसे पहले मैं पार्ट स्टार्ट करने से पहले 11 नंबर से लेके 15 नंबर तक के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और आपको पूछूंगा कि कितने में से कितना आपने सही किया है। तो 5। नेक्स्ट पर आइए। किस क्रम में तालु व व्यंजन नहीं है? किस क्रम में तालु व व्यंजन नहीं है? बोलिए फटाफट। च, घ, गे, ये कौन सा तालु व व्यंजन नहीं है? बोलिए फटाफट बता दीजिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर आपको ही बताना है। लीजिए नेक्स्ट पर आइए। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? कहने का मतलब जो अपना प वर्ग है उसका उच्चारण क्या है? कंठे, तालुव्य, दंते, औस्ते। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट जवाब। नेक्स्ट। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण औस्ते नहीं? मैं, प, फ, ए। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण औस्ते नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में राइट जवाब देना है। लीजिए अगले क्वेश्चन पर आइए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालुव्य है? त, प, ज, व। अब तालुव्य के बारे में आपको पता होगा तो तुरंत इनमें से आपको 1 सेकंड में जवाब आएगा। यही तो हिंदी है। इसी को और सरल करेंगे, आगे मिलकर पढ़ाई करेंगे। अगला पार्ट फिर आपको कल मिलेगा जिसके अंदर आपको 11 नंबर से लेके 15 तक आंसर मिलेंगे। उसके बाद में वर्णमाला पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को जानकर खुशी होगी, एसएससी जीडी 2024 के लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर आपको फ्री के अंदर मॉक टेस्ट मिलेंगे और कोशिश करेंगे 1 अक्टूबर से पहला टेस्ट शुरू करने की। तो अनुमति दीजिए, सपोर्ट करते दीजिए। उड़ान वही मुकम्मल होती है जिसकी शुरुआत जमीन से होती है। वीडियो के लिए एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सको तो 5 दोस्तों के साथ
क्लास को शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमारा सब कुछ है। आज लगभग 2 लाख परिवार 2 लाख लोगों की अपनी फैमिली होने वाली है, उसमें भी आपका बड़ा सहयोग है। ऐसे ही संघर्ष और मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले पार्ट में मैं और टॉप लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। भूल न जाना, अगला पार्ट देखना। जय हिंद।